हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू गणित अंक। MST CT 2020 के हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। अक्टूबर 12 पेपर शिफ्ट 2, राइट। इनके क्वेश्चन हम देख रहे थे। 5 क्वेश्चन हमने इनिशियल वीडियो में देख लिए, राइट। अब हम और क्वेश्चन देख रहे हैं। ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स ने मुझे दिए हैं, राइट। और जो क्वेश्चन मुझे सही लगे स्टूडेंट्स ने दिए हुए हैं वो मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए इलिप्स पे भी क्वेश्चन आता है, कोनिक्स पे क्वेश्चन आता है। किस तरह क्वेश्चन आता है सर? ईजी होता है, डिफिकल्ट होता है, हर बच्चा पूछता है मुझे। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, इसेंट्रिसिटी निकालनी है आपको। सो 9x² + 16y² = 144। ठीक है, तो यहाँ पे आप डिवाइड बाय 144 करोगे। यस, ये हो जाएगा x² / 16 + y² / 9 = 1। करेक्ट। तो आप कंपेयर करोगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से। ठीक है, तो यहाँ पे a² क्या हो गया, 16 आ गया, b² 9 हो गया। तो इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला E² = a² - b² अपॉन a²। 16 - 9 अपॉन 16, दैट इज 7/16। बट ये E² है, ई क्या होगा, √7/4। ये हो गया इसेंट्रिसिटी। सर इतने आसान क्वेश्चन आते हैं क्या? यस। देखो बच्चों, मैं 15 क्वेश्चन ले रहा हूँ, है ना। वैसे सब बच्चों का एनालिसिस ये है कि लेंदी पेपर है ना। पेपर ऐसे नहीं कि बहुत डिफिकल्ट है, बट लेंदी है। यस, तो यू वुड टेक टाइम टू सॉल्व। ठीक है, तो यहाँ पे √7/4 हमारा आंसर आया। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन। सर लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम पे क्वेश्चन आता है क्या? देखिए बच्चों, आ गया क्वेश्चन। ठीक है, कैसा आता है देखिए। तो बोला गया है लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम इज अप्लीकेबल फॉर द फंक्शन f(x) = x + 1/x इन द इंटरवल 1, 3। ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ c इज। अगर अप्लीकेबल है वगैरह तो हमें पता है क्या होता है। सो यूज LMVT का डेफिनेशन। LMVT का डेफिनेशन क्या था बेटा? f(c) = f(b - f(a) अपॉन b - a। ये यूज़ करना पड़ेगा हमें। अब यहाँ पे a का मतलब इनिशियल लिमिट होता है 1, b का मतलब है राइट फाइनल लिमिट विच इज़ 3। 1 से 3 इंटरवल है ना, तो a और b ऐसा हो गया। तो इट विल बी इक्वल टू f(3 - f(1) अपॉन 3 - 1। और यहाँ पे डेरिवेटिव चाहिए होता है हमें। चलिए सारी बातें निकालनी पड़ेगी हमें, राइट, डेरिवेटिव एंड ऑल। तो हमारा फंक्शन है हमारे पास x + 1/x। तो इसका f(x) क्या होगा बेटा? डेरिवेटिव लेंगे आप बड़े आराम से, 1 - 1/x²। करेक्ट। f(3) भी लगेगा, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 3 रखोगे, तो 3 + 1/3 विच विल बी 10/3। f(1) भी लगेगा, ठीक है, तो वो क्या है, 1 + 1 आएगा विच इज़ 2। ठीक है, तो ये सारी वैल्यू हमें लगेगी, राइट। वी आर रेडी विथ ऑल द थिंग्स नाउ। चलिए अब सॉल्व करें। तो f(c) क्या होगा, 1 - 1/c², राइट। f(x) अगर ये है तो f(c) क्या हो जाएगा बेटा? जहाँ जहाँ x है वहाँ c लगाना पड़ेगा। इज इक्वल टू 10/3 - 2, ये वैल्यूज हमारे पास है, और 3 - 1, तो आएगा 1 - 1/c² इज इक्वल टू, आप करेंगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ऊपर में देखिए 4/3 अपॉन 2 आएगा। तो 1 - 1/c² इज इक्वल टू 2/3 आ गया। देखिए 1 - 2/3 विल बी इक्वल टू 1/c²। सॉल्व दिस, तो आपको मिलता है 1/3 इक्वल टू 1/c² बच्चों। c² इक्वल टू 3। c इज ±√3। तो क्या मेरा ऑप्शन ए होना चाहिए? नो। c का वही वैल्यू एक्सेप्ट करना होगा जो इंटरवल में लाई करेगा 103 में। तो 103 में कौन सा वैल्यू लाई करेगा? प्लस माइनस में से +√3। तो सिर्फ एक ही वैल्यू चूज होनी चाहिए बच्चों, गलती नहीं करनी है आपको इतना करने के बाद भी। ऑप्शन बी, क्योंकि c इज ऑलवेज इन द इंटरवल गिवन विच इज़ 1, 3। तो √3 उस इंटरवल में लाई करता है। ओके बच्चों, तो ये देखिए लैग्रेंजेस की बात कैसी होती है ना, ये डेफिनेशन आप भूल गए अगर होंगे तो देखिए रिवाइज हो गया आपको। बस इससे अलग कोई क्वेश्चन नहीं आना है, और ये आया हुआ है ना इस बार के इसमें, तो देखिए कैसे किया है आप। ठीक है, तो f' निकाला, f(3), f(1) सारी बातें निकाली और फिर सब्स्टिट्यूट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन्स गिवन बाय। अगेन अ वेरी स्टैंडर्ड एंड ईजी क्वेश्चन। ठीक है, एक्यूट एंगल निकालना है, लाइन्स इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो लाइन्स की इक्वेशन ऐसी है, इज tan इनवर्स ऑफ k। अच्छा ये भी याद रखना है कि k निकालना है आपको ना, पूरा एंगल नहीं निकालना है। तो हम कंपेयर करेंगे इसको जनरल फॉर्म से, ax² + 2hxy + by² = 0। a का वैल्यू 1, 2h का वैल्यू -4, मतलब h -2 हो गया, और b का वैल्यू 1। आपको याद है एंगल क्या होता है, राइट? tan थीटा इज इक्वल टू √, है ना, आपको याद होगा। ठीक है, तो क्या होता है, 2√h² - ab अपॉन a + b मॉड। हाँ, दिस इज द एंगल दैट वी हैव, tan थीटा ऐसे लिखा जाता है। सो tan थीटा विल बी इक्वल टू 2, वैल्यूज रखेंगे, तो ये क्या है, -2 का स्क्वायर -1 प्लस अपॉन 1 + 1, तो आ गया 2√3 अपॉन 2। तो बेटा tan थीटा जो है ना वो √3 आया है। थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ √3। तो बेटा एंगल π/3
3 आ गया, तो मेरा आंसर 5/3 होना क्या चाहिए, ए क्या, नो। आप याद रखिए ये क्वेश्चन यहीं पे गलत हो जाता है। tan इनवर्स ऑफ के मतलब आप देखो के की वैल्यू जो है वो √3 आई है ना, तो हमारा ऑप्शन ए होना चाहिए। कुछ लोग कैसे जल्दी जल्दी करने में एंगल बता देंगे, आप क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा, आपको के पूछा गया है तो के क्या आया, ऑप्शन ए आया है। गॉट इट बच्चों, समझ आ रहा है कैसे कर रहे हैं हम लोग, गुड। इंटीग्रेशन पे है ना, इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन पे कैसे क्वेश्चन आता है सर, सो अगेन dx अपॉन x+2 √(x+1)। बच्चों ऐसे इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, जो रूट में टर्म है ना उसको हम कुछ t² सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो यहाँ से dx कम्स आउट टू बी 2t dt। चलो t में पूरा कन्वर्ट कर रहे हैं हम, तो ऊपर dx हो गया 2t dt डिवाइड बाय। ठीक, अगर हम यहाँ से देखें कि x क्या है, t² - 1 है, तो नीचे जो है x+2 हो जाएगा t² - 1 + 2। ओके, और √(x+1), तो √(x+1) मतलब √(t²), x+1 तो t² है। ओके, आप देखो ये t हो गया, ये t कैंसिल, 2 बाहर, वी हैव dt अपॉन t² + 1। बच्चों समझ आ रहा है सारा, देखिए अच्छे से है ना, आराम से देखिएगा। बस सबसे बड़ी स्टेप क्या है कि रूट वाले टर्म को हटाना है, और कैसे हटाएंगे, सब्स्टिट्यूट कर लीजिए उसको स्क्वायर के साथ, ठीक है। अब ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है सर, क्या, tan इनवर्स ऑफ t + c 2 टाइम्स, तो 2 tan इनवर्स ऑफ t का मतलब √(x+1) है प्लस c, राइट, ये x+1 = t² है, तो √(x+1) विल बिकम t, करेक्ट, यस। तो 2 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ, तो ये वाला ऑप्शन जो है ऑप्शन बी करेक्ट है। समझे बच्चों किस तरह सॉल्व करना है, देखिए अच्छे से देखिएगा है ना, तो ऑब्जर्व करिए मेथड्स क्या है। 10th क्वेश्चन, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। अगर किसी को आता है फिगर तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं आता तो भी कर सकते हैं ऐसे। और हमें किसके बीच में बोला गया है, x = 1, तो x = 1 लाइन ये होती है और x = 4, ठीक है, एंड x एक्सिस, राइट, तो x एक्सिस अगर है तो ये बात होगी, तो एंड x एक्सिस भी होगा, ठीक है, ऐसा होना चाहिए क्वेश्चन पूरा, यस, राइट। बच्चे बताते हैं, राइट, कुछ ये छूट जाती है, कोई बात नहीं, हम निकाल सकते हैं। तो एरिया कैसे होगा बेटा, एरिया रिक्वायर्ड विल बी, इंटीग्रेशन विल बी फ्रॉम कहाँ से कहाँ, 1 से 4, राइट, 1 से 4 x³ dx, बहुत ही अच्छी बात। तो इसका इंटीग्रेशन तो बड़ा आसान है सर, यस बेटा। अब क्या, अपर लिमिट 4⁴ - 1⁴ अपॉन 4, 4⁴ कितना होता है, 256 - 1/4, तो मेरा आंसर हो जाता है 255/4 स्क्वायर यूनिट्स, है ना, तो ऑप्शन ए कम्स आउट टू बी द करेक्ट आंसर। तो समझ रहे हो बच्चों कैसे अलग अलग एग्जाम्पल्स आए हैं 2020 एग्जाम में, ठीक है। तो ऐसे ही और क्वेश्चंस के लिए प्लीज़ स्टे कनेक्टेड, है ना। अभी 12th के और थोड़े क्वेश्चंस लूँगा, फिर 13th के भी लूँगा, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए, एंड गेट हेल्प फ्रॉम दिस क्वेश्चंस, ठीक है।